गांव के बाहर एक नदी के किनारे एक पुराना घाट था, जहां वर्षों से गांव के लोग अपने कपड़े धोते आ रहे थे। लेकिन कुछ महीनों से वहां एक नया धोबी आ गया था, रघु। वह दिन रात मेहनत करता और कपड़ों को ऐसा चमकाता कि लोग हैरान रह जाते। रघु की पत्नी गौरी भी उसकी मदद करती थी। वे दोनों बहुत सीधे साधे थे, लेकिन गांव वालों को उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। कुछ कहते कि वे किसी और गांव से आए हैं, तो कुछ को शक था कि वे कुछ छिपा रहे हैं। धीरे धीरे गांव में अजीब बातें होने लगी। जो लोग रघु को अपने कपड़े देते, वे कुछ दिनों बाद बीमार पड़ने लगते। किसी की याददाश्त जाने लगी, तो किसी को अजीब अजीब सपने आने लगे। एक दिन गांव का सबसे अमीर आदमी ठाकुर जगदीश भी बीमार पड़ गया। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। गांव के पुजारी को शक हुआ कि यह सब धोबी की वजह से हो रहा है। एक रात कुछ गांव वाले रघु के घर के पास छिपकर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि रघु और गौरी किसी अजीब भाषा में मंत्र पढ़ रहे थे। उनके पास एक पुराना ताबूत था, जिसमें से धुएं जैसी चीज निकल रही थी। यह देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामदास ने बताया कि सालों पहले इस गांव में एक खतरनाक जादूगर आया था, जो लोगों की आत्माएं चुराकर उन्हें अपने वश में कर लेता था। जब लोग उसे मारने आए तो वह गायब हो गया था। अब शायद वह किसी और रूप में वापस आ गया था। गांव वालों ने मिलकर रघु और गौरी को पकड़ने का फैसला किया। वे जलते हुए मशालों के साथ उनके घर की ओर बढ़े, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो दोनों गायब थे। सिर्फ उनका पुराना ताबूत वहां रखा था, जिसमें से एक हल्की हंसी की आवाज आ रही थी। अचानक ताबूत खुद ब खुद खुल गया और वहां से एक काले धुएं का बादल निकला। गांव वाले डर से पीछे हट गए। तभी बाबा रामदास ने गंगा जल और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। धीरे धीरे धुआं चीखता हुआ ताबूत में समा गया और ताबूत जलकर राख हो गया। रघु और गौरी कभी नहीं मिले, लेकिन गांव वालों को यकीन था कि वे कोई साधारण इंसान नहीं थे। वे किसी काले जादू के असर में थे, या फिर खुद ही जादूगर थे। उसके बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन आज भी जब कोई रात में घाट के पास जाता है तो उसे वहां से किसी की हल्की हंसी सुनाई देती है। यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे एआई टीवी पर जुड़े रहे। इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।